Good morning, students. I am Arun Chadha at this end, your friend. This video is of an alien hand for class 7th. All the students of class 7th are welcome on the digital portal of Navjyoti Global School, Haldwani, which is the central point from which all the Navjyoti institutions most of the institutions are operating. We are taking up the first chapter today, the tiny teacher. Tiny means the smallest. Teacher, you know what all a teacher is. So there is not, we learn from ourselves, from our teachers only. We also learn from our surroundings. So the article today is of the same nature. So name the smallest insect you have seen. आप सबसे छोटे प्राणी का नाम लें या इंसेक्ट का नाम लें जो आपने देखा हो, एंड द वाइजेस्ट, और जो काफ़ी होशियार हो, समझदार हो, सूझबूझ वाला जंतु या जीव जंतु जिसे आप कहेंगे. इज़ इट द फ्लाई? क्या ये एक मक्खी है? नो, इट इज़न्ट. इज़ इट द मस्किटो? क्या ये एक मच्छर है? नहीं, ये मच्छर भी नहीं है. नो, नॉट द मस्किटो. देन इट मस्ट बी दी वॉर्म. इसका मतलब अगर मच्छर भी नहीं है, मक्खी भी नहीं है, तो ये एक केंचुआ होगा. तो केंचुआ भी जो है वो नहीं है. नो, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है. इट इज़ दी एंट. ये जो है एक चींटी है. एंट हम चींटी को बोलते हैं. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट. हर जगह चींटी हर व्यक्ति ने देखी हुई है, चींटी क्या होती है और कैसी होती है. द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, और सबसे ज़्यादा समझदार जिसे कहते हैं जीव इसको माना गया है. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. हमें लगता है कि अगर हम एक जीवन चींटी अपना कैसे व्यतीत करती है उसको समझने की कोशिश करें तो हमें उस पर विश्वास नहीं होगा. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स. लेकिन लोगों ने चींटियों को पाला भी है. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उन्होंने उनका रोज़मर्रा का जो व्यवहार है उसका विश्लेषण करने की कोशिश की है. सो वी नो ए नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. इसी कारण से इंसान को इस छोटे से जीव का और मेहनती जीव का और बड़े ही समझदार जीव का थोड़ा बहुत ज्ञान है. एन एंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटेनाe टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. तो जितनी भी चींटियाँ हैं इनके आगे जो हैं दो छोटे छोटे टेंटिकल्स लगे होते हैं जो सेंसर्स का काम करते हैं. यहाँ पर उसने उनको फीलर्स बोला है और इनके द्वारा ये अपने अगल बगल से पास होती हुई चींटियों के साथ उनको संदेश देते हैं और अपनी बात समझाते हैं और दूसरी चींटी उस बात को उसकी मूवमेंट से समझती है. वॉच अ रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आप एक चींटियों की लाइन को जो रो है उसको देखें ऊपर नीचे जाते हुए किसी दीवार पे. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स. एक चींटी दूसरी चींटी को जिसे कहते हैं प्रणाम करती है, उसका अभिनंदन करती है जो दूसरी दिशा से उसकी ओर बढ़ रही होती है. देर आर मैनी काइंड्स ऑफ ants. और चींटियाँ कई प्रकार की होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस. और उनमें सबसे जो आमतौर पर देखे जाने वाली चींटियाँ हैं वो काली और लाल होती हैं. वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन. हम उनको देख रहे हैं जब से हम बच्चे थे. बट हैवन पेड इनफ अटेंशन टू दैम. लेकिन हमने उनकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लिव?
वो रहती कहाँ हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट। वो अपने कंफर्टेबल बाम्बी, जिसे कहते हैं चींटी की भी एक बाम्बी होती है, यहाँ पर उसने उसको नेस्ट बोला है, घोंसला। और एंट हिल्स, एंट हिल्स जो है, आपने चींटियाँ जो हैं ज़मीन खोद के या जहाँ मिट्टी के जंगल होते हैं, कहीं कहीं पे चींटियों के छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जिसके अंदर उनकी पूरी कॉलोनीज बसती हैं, तो दे आर नोन एज एंट हिल्स। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एंट हिल के अंदर, हर उस कॉलोनी के अंदर, जो चींटियों की कॉलोनी है या उसका जो पहाड़ होता है, उसमें कई सौ कमरे और रस्ते होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। और इन कमरों में जो क्वीन, जो रानी चींटी है, वो अपने अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। और कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर छोटी छोटी चींटियाँ, जो बच्चा चींटियाँ हैं, वो रहती हैं, उनको ग्रब्स कहा जाता है। वर्कर्स, वर्कर्स चींटियाँ भी होती हैं जो सिर्फ वर्कर का काम करती हैं। हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। और जो वर्कर्स हैं उनको अपने एक रिजर्व क्वार्टर मिले होते हैं जिसके अंदर वो रहते हैं। रानी चींटी का काम खाली बच्चे देना है और रिजर्व क्वार्टर्स के अंदर वर्कर्स रहते हैं। वर्कर्स का काम खाली वर्क करना है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। और ये वर्कर्स जो हैं ये बाहर जा जा के बाम्बी से और जो है खाना ढूंढते हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। और कुछ कमरों को स्टोर हाउसेज भी माना गया है जहाँ पर ये अपना खाना रखती हैं, चींटियाँ जो हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। इनके पास अंदर सेना भी होती है जिसमें सिपाही चींटियाँ भी होती हैं। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और जो ये सिपाही हैं ये कभी भी बाहर खाना खोजने के लिए नहीं जाते। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। और कोई भी जो सोल्जर है या वर्कर चींटी है, ये जो छोटे बच्चे हैं चींटियों के, ग्रब्स जिनको कहते हैं, जिनका अलग स्थान है, उनको कभी भी जिसे कहते हैं तंग या परेशान नहीं करते। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इस कारण एक चींटी की ज़िंदगी जो है बहुत शांति से चलती है और शांतिमय होती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली। और हर तरह की चींटी अपना अपना काम बड़े सुचारू रूप से और अपना दिमाग और अपनी बहादुरी इस्तेमाल करके करती हैं। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और वो अपने ग्रुप के अदर मेंबर्स के साथ बिल्कुल लड़ती नहीं है। दिस इज़ वेयर वील कंक्लूड आवर फर्स्ट चैप्टर। There are comprehension questions, but we'll evaluate if there are some word meanings which we need to understand. So I'll do a quick recap of this. Commonest का मतलब जो आम तौर से देखने को मिले। और इनफ का मतलब काफ़ी, भरपूर। अटेंशन का मतलब ध्यान देना, अटेंशन का मतलब ध्यान देना। देन ग्रब्स, चींटियों के बच्चे। सर्चिंग का मतलब ढूंढना। पीसफुल, शांति से भरपूर, पीसफुल शांति से भरपूर। ब्रेवली, बहादुरी से। That is all. These are the difficult words. You have to make sentences, and there are some single line answers. There are some questions which you need to extract. I'll WhatsApp a message to you. Apart from that, I'll be giving you a homework here only. If you review this video, you can jot it down. Where do ants live?
Question number 1, where do ants live? I'll repeat once again, where do ants live? If you have missed me, review it again. Where do ants live? What are grubs? What are grubs? What are grubs? What queen ant does? What queen ant does? Question number 3, what queen ant does? Question number 4, what is the specialty of soldier ants? What is the specialty of soldier ants? I have already told you, and your book also tells this, that they never go out of the ant hill. वो एंट हिल के अंदर ही रहते हैं सोल्जर. वो अंदरूनी एक सेना है जिसका रक्षण करने का काम है. तो व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ सोल्जर एंट्स? व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ सोल्जर एंट्स? Why ants are branded as intelligent and brave creatures? Why ants are branded as intelligent and brave creatures? Why ants are termed as intelligent and brave creatures? So these are the 5 questions. You have to extract the answers of this by reviewing this video. I hope you must have enjoyed this session. It was a short session. We have to quickly complete this book so that we can revise it later on, and we have to update these notes in writing. You need to make the sentences or construct the sentences of the difficult words, and try to evaluate for yourself that how much of it has been retained by you. Have a nice day. Thank you.